नमस्कार प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम उस पवित्र वृक्ष की बात करने वाले हैं जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ, पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यह है शमी पौधा, जिसे कहीं कहीं समी, समी, खेजड़ी या जांड नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा न केवल धरती की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसका हर अंश दिव्यता से भरा है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसकी जड़, सब कुछ मानो किसी ऋषि के तप से पवित्र हो गया हो। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और लंका विजय की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा की थी। कहा जाता है कि उसी दिन उन्होंने अपने शस्त्रों की आराधना की और मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया। भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष के नीचे अपने धनुष बाण रखकर कहा, हे शमी वृक्ष, जब मैं पुनः यहां लौटूंगा तब विजय का समाचार लेकर आऊंगा। और जैसा हुआ वही हुआ। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबसे पहले शमी वृक्ष को प्रणाम किया। तभी से दशहरा के दिन शमी पूजा और शस्त्र पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। आज भी भारत के अनेक भागों में दशहरा के अवसर पर शमी के पत्तों को सोना कहा जाता है और एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शमी के पत्ते सौभाग्य, समृद्धि और विजय का प्रतीक हैं। शमी वृक्ष का संबंध महाभारत के काल से भी जुड़ा हुआ है। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष और अन्य शस्त्रों को एक शमी वृक्ष में छिपा दिया था। कहते हैं कि अर्जुन ने वृक्ष से कहा, हे पवित्र शमी, तू धर्म की साक्षी बनकर इन शस्त्रों की रक्षा करना। जब उचित समय आएगा, मैं इन्हें वापस लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। और सचमुच 12 वर्ष बाद जब युद्ध का समय आया, अर्जुन ने उसी शमी वृक्ष के नीचे जाकर अपने शस्त्र निकाले। उन्होंने वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, तेरी कृपा से आज धर्म की विजय होगी। तभी से शमी को विजय का प्रतीक माना जाने लगा। जो व्यक्ति शमी वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शमी पौधा देखने में भले साधारण लगे, परंतु इसके भीतर तप, संयम और सहनशीलता का अद्भुत संगम है। यह वृक्ष मरुस्थल में भी जीवित रहता है। जहां अन्य वृक्ष जल के बिना सूख जाते हैं, वहां यह अपनी हरियाली बनाए रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शमी वृक्ष अग्नि, सूर्य और शनि तीनों ग्रहों से जुड़ा है। अग्नि की ऊर्जा से यह जीवन देता है, सूर्य की आभा से प्रकाश और शनि की शक्ति से स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए यह वृक्ष उस साधक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है जो संयम, धैर्य और स्थिर मन से साधना करता है। शमी का अर्थ ही होता है जो शमन करे, अर्थात जो क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को शांत करे। जब भी किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है, तो शमी की छाया में बैठना या उसकी पूजा करना मन को स्थिर करता है। कहा जाता है कि यदि किसी घर में शमी का पौधा लगाया जाए तो वह घर अग्नि, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्त रहता है। यह घर के वातावरण को शांत और पवित्र बनाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक परंपरा में प्रत्येक वृक्ष में किसी न किसी देवता या ऊर्जा का निवास बताया गया है। शमी में अग्नि, शनि और सूर्य तीनों शक्तियों का संगम है। जब कोई साधक शमी के नीचे बैठकर ध्यान करता है, तो उसकी साधना में स्थिरता और बल आता है। कहा जाता है कि शमी वृक्ष का प्रत्येक अंश, इसकी पत्तियां, टहनियां, छाल, बीज और जड़ अलग अलग प्रकार की तांत्रिक ऊर्जा रखता है। शमी की जड़ स्थिरता देती है, इसकी पत्तियां मन को शांति देती हैं, इसकी लकड़ी अग्नि की तरह साधक की इच्छा को तेज करती है। दोस्तों, पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर बुरी दृष्टि, टोना टोटका या बाधा का प्रभाव हो, तो शमी की जड़ एक सशक्त रक्षा कवच की तरह काम करती है। कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के शनिवार को प्रातःकाल शमी वृक्ष के नीचे जाएं।
वहां से एक छोटी सी जड़ को आदरपूर्वक निकालें, उस पर गंगा जल छिड़कें और मंत्र बोलें, ओम शम्मी देवाय नमः। इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल में रखें। यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और घर में शांति और स्थिरता लाती है। यदि कोई व्यक्ति कार्य में बार बार असफल हो रहा हो तो शमी की जड़ का छोटा टुकड़ा पीले धागे में बांधकर दाहिने हाथ की भुजा में बांधें। ऐसा करने से आत्मबल बढ़ता है और बाधाएं कम होती हैं। शमी की लकड़ी को अग्नि के समान माना गया है। यह लकड़ी यज्ञ, हवन और तांत्रिक प्रयोगों में विशेष रूप से उपयोग की जाती है। कहा जाता है कि जब शमी की लकड़ी अग्नि में अर्पित की जाती है तो वह न केवल दैवी शक्तियों को प्रसन्न करती है बल्कि साधक के भीतर की जड़ता को भी समाप्त करती है। कई साधक शमी की लकड़ी को हवन सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। शनिवार के दिन शमी की लकड़ी से हवन करने पर शनि दोष शांत होता है और मनुष्य के कर्मों का भार हल्का होता है। यह भी कहा गया है कि जब शमी की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उस अग्नि में बोले गए मंत्र तुरंत फलदायी होते हैं। शमी के पत्तों में अग्नि तत्व के साथ साथ शांति और करुणा का तत्व भी विद्यमान है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक अशांति या भय हो तो शमी के पत्तों को गंगा जल से धोकर सिर पर फेरने से मन में स्थिरता आती है। पुराने तांत्रिकों ने बताया है कि यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो शमी की 7 पत्तियां लेकर उन्हें घर के चारों कोनों में रख दिया जाए। 7 दिन बाद इन्हें किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शमी के बीज छोटे होते हैं परंतु इनमें अद्भुत शक्ति होती है। कहा जाता है कि यदि शमी के बीज को शनिवार के दिन काले कपड़े में रखकर अपने पास रखा जाए तो यह धन और समृद्धि का आकर्षण करता है। कुछ साधक शमी के बीज से बने माला का उपयोग करते हैं। यह माला साधना में ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। ऐसे साधक का मन स्थिर रहता है और मंत्र जप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तांत्रिक परंपरा में शमी वृक्ष को तप साधना का साक्षी कहा गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शमी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता है तो उसकी आत्मा का संबंध दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। शमी वृक्ष के नीचे लाल वस्त्र बिछाएं, एक दीपक जलाएं और मन में केवल यह संकल्प लें, मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को शमी की अग्नि में अर्पित कर रहा हूं। फिर कुछ देर मौन रहें। ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है और आत्मा में प्रकाश का अनुभव होता है। तांत्रिक दृष्टि से शमी वृक्ष शनिदेव का अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो शमी की पूजा और उसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। शनिवार को प्रातः स्नान के बाद शमी वृक्ष पर सरसों का तेल चढ़ाएं और तिलक करें। फिर वृक्ष के नीचे 7 बार प्रदक्षिणा करें और मन में कहें, हे शमी, मेरे जीवन की हर बाधा शांत कर। यह सरल प्रयोग जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता लाता है। शमी की जड़ या लकड़ी से ताबीज बनाकर धारण करना एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा रही है। यह ताबीज व्यक्ति को बुरी दृष्टि, भय और असुरक्षित वातावरण से बचाता है। शमी की जड़ को शनिवार के दिन निकालकर मंत्र ओम शमी देवाय नमः का 108 बार जप करें। फिर उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ताबीज बनाएं। यह ताबीज जब हृदय के समीप धारण किया जाता है तो यह मन को स्थिर रखता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। एक पुरानी मान्यता है कि जब शमी की लकड़ी को अग्नि में जलाकर उसकी राख बनती है तो वह राख तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति असफलता या भय से ग्रस्त हो तो शमी की राख में थोड़ा चंदन मिलाकर माथे पर तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तिलक साधक को नकारात्मक सोच से दूर रखता है और उसके भीतर की अग्नि को संतुलित करता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शमी वृक्ष अग्नि तत्व का प्रतीक है और सूर्य ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। सूर्य हमारे आत्मबल, प्रतिष्ठा और तेज का कारक है।
जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो उसे आत्मविश्वास की कमी, अपमान या थकान जैसी समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन शमी वृक्ष की जड़ से बने तिलक को माथे पर लगाना चाहिए। तिलक बनाने के लिए शमी की जड़ को घिसकर उसमें थोड़ी हल्दी और जल मिलाएं, फिर उसे सूर्योदय के समय लगाएं। यह उपाय आत्मबल और तेज को पुनः प्रकट करता है। रविवार के दिन शमी वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से सूर्य दोष शांत होता है। परिक्रमा करते समय मन में कहें, हे शमी, तू अग्नि की धारा है, मेरे भीतर की जड़ता को दूर कर। प्रिय साथियों, ज्योतिष में शमी वृक्ष को शनिदेव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। कहा जाता है कि जब शनिदेव क्रोध में होते हैं तो उनकी शांति के लिए शमी की पूजा सबसे प्रभावी मानी जाती है। शमी में अग्नि तत्व होते हुए भी यह संयमित है। यह जलती नहीं बल्कि स्थिरता देती है। शनि की ऊर्जा भी ऐसी ही होती है। वह कठोर दिखती है, परंतु उसका उद्देश्य अनुशासन और स्थायित्व सिखाना होता है। शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें, फिर दीपक जलाकर कहें, हे शमी, तू शनि का प्रिय है, मेरे जीवन की कठिनाइयों को सरल बना। इस उपाय से शनि दोष शांत होता है, कर्म फल के कष्ट कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। मंगल ग्रह शक्ति, साहस और भूमि से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो उसे क्रोध, विवाद और निर्णय में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में शमी का प्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है। मंगलवार के दिन शमी की पत्तियों को लाल वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में रखें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और दीपक जलाएं। यह उपाय क्रोध को शांत करता है और साहस को सही दिशा देता है। शमी के पत्ते को शुभता का प्रतीक माना गया है। दशहरा के दिन जब लोग एक दूसरे को शमी के पत्ते देते हैं तो वह केवल परंपरा नहीं है बल्कि एक गहरी भावना है। यह उस दिन को स्मरण कराता है जब भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष के नीचे विजय का संकल्प लिया था। दशहरा के दिन शमी के पत्तों को सोने के समान मानकर परिवार के सदस्यों को दें और कहें, यह समृद्धि का प्रतीक है, इसे घर में रखो, सुख बढ़ेगा। यह परंपरा घर में सौभाग्य को बनाए रखती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का विवाह बाधित रहता है या बार बार रुक जाता है। ऐसे समय में शमी वृक्ष से जुड़ा एक सुंदर उपाय बताया गया है। शुक्रवार के दिन शमी की पत्तियां लेकर देवी पार्वती के चित्र या मूर्ति के समक्ष अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे माता, शमी के समान मेरे जीवन में स्थिरता लाओ। इस प्रयोग से विवाह संबंधित रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो शमी वृक्ष से जुड़ा यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। शनिवार की शाम को शमी वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और एक सिक्का वहां रख दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर अपने धन स्थान में रखें। यह प्रयोग धन के प्रवाह को स्थिर करता है और नए अवसर लाता है। ज्योतिष में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो शमी की पूजा से वह दोष शांत होता है, क्योंकि यह वृक्ष अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है, अग्नि ही पितरों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है। अमावस्या के दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर अपने पितरों का स्मरण करें। उन्हें फल और जल अर्पित करें और मन से कहें, आपकी कृपा मेरे जीवन में बनी रहे। इस प्रयोग से वंश की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।